अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम बैटरीज़ को बनाना सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सेल्स को मुख्तलिफ मेथड से कनेक्ट करके मुतलका वोल्टेज या करंट हासिल की जा सकती है। इससे पहले लेक्चर में हमने सेल्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर लेक्चर नंबर 6 अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सरसरी सी बात की थी कि सेल्स को आपस में कनेक्ट करके बैटरीज बनती हैं। आज डिटेल्स में बैटरीज पे बात करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करें। सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं, यानी 3 डिफरेंट तरीक़ों से सेल्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और कनेक्ट करके डिफरेंट मकासद के लिए बैटरीज बनाई जा सकती हैं। सीरीज़, पैरेलल और सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन। हर कम्बिनेशन के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में बैटरीज को तब कनेक्ट किया जाता है जब मकसद वोल्टेज को बढ़ाना हो, और जब मकसद बैटरी की एबिलिटी ज़्यादा लेना हो तो तब सेल्स को पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन तब यूज़ होता है जब वोल्टेज और बैटरी की एबिलिटी दोनों को बढ़ाना मकसद हो। बैटरी की एबिलिटी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया, आप उस लेक्चर को देखें, लेक्चर नंबर 6 को, तो आपको बैटरी की एबिलिटी की सही से समझ लग जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन में भी आगे सेल्स को कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, सीरीज़ एडिंग और सीरीज़ अपोजिंग। सीरीज़ एडिंग में फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, और इसी तरह सेकंड सेल का फिर पॉजिटिव टर्मिनल थर्ड सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है जितने सेल्स भी आप कनेक्ट करना चाहें, जैसे कि साइड पे डायग्राम में भी दिखाया गया है और एनिमेशन में भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस कम्बिनेशन में बैटरी की ओवरऑल वोल्टेज बढ़ती है उस बैटरी में मौजूद सेल्स की निस्बत, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अब सवाल ये है कि वोल्टेज कितनी बढ़ती है। बैटरी में मौजूद तमाम सेल्स की वोल्टेज का सम यानी मजमुआ बैटरी की वोल्टेज कहलाती है। हम जानते हैं कि बेसिकली बैटरीज सेल्स का ही कम्बिनेशन होता है, तो सीरीज़ एडिंग कॉम्बिनेशन में तमाम सेल्स की वोल्टेज का सम उस बैटरी की वोल्टेज होती है। इसे अगर मैथमेटिकली बयान करूं तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि वी टी इज़ इक्वल टू दी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। V1 का यहाँ पे मतलब है कि पहले सेल की वोल्टेज, और इस तरह बाकी सेल्स की भी, और यहाँ पे VT का मतलब टोटल वोल्टेज है या बैटरी की वोल्टेज बेसिकली। और अगर करंट की बात करें तो करंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि IT इज़ इक्वल टू दी I1 इज़ इक्वल टू दी I2 इज़ इक्वल टू दी I3 इज़ इक्वल टू दी सो ऑन। मतलब फिर चाहे जितने भी नंबर ऑफ सेल्स मर्जी हो, बैटरी की करंट सब के इक्वल होगी। लेट्स सपोज मैं 12 वोल्ट्स 2000 मिली एम्पावर्स की बैटरी बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे 2 वोल्ट्स के 6 सेल्स की ज़रूरत होगी जिनकी एबिलिटी 2000 मिली एम्पावर्स होनी चाहिए। या अगर मार्केट में 3 वोल्ट्स के सेल्स अवेलेबल हैं तो 3 वोल्ट्स के 4 सेल्स की ज़रूरत होगी, या 4 वोल्ट्स के 3 सेल्स की ज़रूरत होगी। तो फिर इन्हें सीरीज़ वाइज हम कनेक्ट कर देंगे तो मुतलका बैटरी बन जाएगी। सीरीज़ वाइज कनेक्ट करने का तरीका मैंने पहले समझाया है, या एनिमेशन फॉर्म में भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। खैर, अब बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन की। पैरेलल कम्बिनेशन में सेल्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, यानी तमाम सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे और नेगेटिव टर्मिनल एक साइड पे आपस में कनेक्ट किए जाते हैं।
तो बनने वाली बैटरी की वोल्टेज उसमें मौजूद सेल्स की वोल्टेज के सेम होती है, जबकि एबिलिटी सेल्स की एबिलिटी की निस्बत ज़्यादा होती है। यानी मैथमेटिकली इसकी करंट्स आपस में ऐड होंगी और वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। करंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगी कि आई टी इज़ इक्वल टू दी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन, और वोल्टेज चूँकि सब सेम रहेगी तो वी टी इज़ इक्वल टू दी V1 इज़ इक्वल टू दी V2 इज़ इक्वल टू दी V3 इज़ इक्वल टू सो ऑन। अब लेट्स सपोज मैं 3 वोल्ट्स 100 एम्प आवर्स की बैटरी बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मार्केट से 3 वोल्ट्स के 50 सेल ले आऊँगा जिनकी एबिलिटी 2000 मिली एम्प आवर्स होगी। तो जब इन्हें पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो मुतलका बैटरी बन जाएगी। खैर, अब सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इस कम्बिनेशन में हम दोनों कम्बिनेशन यूज़ कर रहे होंगे एट द सेम टाइम। यानी जब कभी हमें चार्जिंग लाइफ और वोल्टेज दोनों ज़्यादा चाहिए हो तो फिर हम इस मेथड को बेसिकली अडॉप्ट करेंगे। इस कम्बिनेशन में हम सीरीज़ वाइज और पैरेलल वाइज दोनों तरीक़ों से सेल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। यानी फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास 12 सेल्स हैं 1.5 वोल्ट्स के जिनकी एबिलिटी पर सेल 2000 मिली एम्प आवर्स है, तो हम क्या करेंगे कि दो सेल्स के पेयर बना लेंगे। इस पेयर में सेल्स सीरीज़ वाइज कनेक्ट होंगे, यानी दो सेल्स के 6 पेयर्स बनेंगे और एक पेयर का वोल्टेज 3 वोल्ट्स होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सीरीज़ कम्बिनेशन में बेसिकली सेल्स की वोल्टेज जो है वो ऐड होती हैं, तो 3 वोल्ट्स के अब हमारे पास 6 पेयर्स बन जाएंगे। तो ये 6 पेयर्स हम पैरेलली आपस में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी की वोल्टेज 3 वोल्ट्स होगी और बैटरी की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी सेल्स की निस्बत, चूँकि 3 वोल्ट्स के 6 पेयर से तो हर पेयर की एबिलिटी 2000 mAh थी, मिली एम्प आवर थी। तो जो बैटरी अब बनी है उसकी एबिलिटी 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 मिली एम्प आवर होगी, यानी 12000 मिली एम्प आवर्स। आपने देखा कि हमने इस बैटरी को बनाने के लिए सीरीज़ और पैरेलल दोनों कम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया। अब लेट्स सपोज आप चाहते हो कि यार बैटरी मुझे चाहिए जिसकी एबिलिटी 6000 मिली एम्प आवर्स हो और वोल्टेज जो है वो 3 नहीं बल्कि अब 4.5 वोल्ट्स हो। तो आप क्या करोगे कि इन्हीं 12 सेल्स के 3 के पेयर्स बना लेंगे। हर पेयर में सेल्स सीरीज़ वाइज कनेक्ट होंगे और हर पेयर का वोल्टेज 4.5 वोल्ट्स होगा और एबिलिटी 2000 मिली एम्प आवर्स। इस तरह हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे जिनकी वोल्टेज जो है वो 4.5 वोल्ट्स होगी। अब इन पेयर्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो ओवरऑल बैटरी की वोल्टेज 4.5 जबकि बैटरी की एबिलिटी 6000 मिली एम्प आवर्स हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में सेल्स की वोल्टेज इक्वल होती है बैटरी की वोल्टेज के, जबकि चार्जिंग लाइफ जो है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू दी सेल्स। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि मुझे 12 वोल्ट्स की बैटरी चाहिए जिसकी एबिलिटी 200 एम्प आवर्स होनी चाहिए। अब आपने ख़ुद से कॉपी पेंसिल पकड़ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि इस बैटरी को बनाने के लिए कितने सेल्स की ज़रूरत होगी और उनका वोल्टेज और एबिलिटी कितनी होगी, और साथ कम्बिनेशन भी मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। आई होप मैं आज का लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकाऊँगा। अगर कोई आपको मेरे लेक्चर्स में मिस्टेक नज़र आती है या आप कुछ बेहतरी चाहते हैं लेक्चर्स में या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मैं उसे भी अपने लेक्चर्स में ऐड ऑन करूँगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप पे बात करेंगे। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।